युद्ध में अनेक अस्त्रों और महाअस्त्रों का प्रयोग अर्जुन पर और अर्जुन के रथ पर हुआ। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने रथ को छोड़ा, रथ से उतरे तो रथ जलने लगा और जलकर राख हो गया। रथ का जो स्वामी होता है उसे रथी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण रथी थे। हमारा शरीर भी एक रथ है और जिसका स्वामी अशरीरी आत्मा है। हमारे शरीर पर बीमारियों के रूप में अस्त्रों का और महाअस्त्रों का आक्रमण होता रहता है, लेकिन जब आत्मा रूपी रथी हमारा शरीर छोड़ देता है तो हमारा शरीर भी अर्जुन के रथ की तरह बेजान हो जाता है। उसमें प्राण नहीं रहते। अल्लाह सबका मालिक एक है। मेरे सभी भक्तों, भौतिकवाद के दास मत बनो, भौतिकवाद के आदि मत हो जाओ कि इसके बगैर तुम्हें मुश्किल प्रतीत हो। जैसे मैं तुम्हें समझाता, कोई वस्तु तुम्हारे लिए सुख प्रिय है, लेकिन फिर वह वस्तु जब नहीं मिलती तब वह दुख तुम्हें सताता है। इसीलिए याद रखो, भौतिकवाद के दास मत बनो, प्रभु का नाम स्मरण करो, प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित करो, अपने आप को प्रभु का दास बना डालो। और अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। सच्चा साईं भक्त श्री साईं से कभी विलग नहीं होता। देह गई आकार गया, पूर्ण हुआ अवतार, निराकार साईं करें लीला अपरंपार। दर्शन से तृप्ति मिले और मिले आनंद, भाव भय से मुक्ति मिले साईं परमानंद। देह त्याग कर श्री साईं हुए समाधि लीन, अंतर ध्यान करें लीला सब उनके अधीन। असंख्य साईं लीलाएं गिनती ना हो पाय, पंत सुमंत दास गढ़ु बखान ना कर पाय। साईं लीला सार यहाँ जस हेमाड लिखाय, दैनिक साईं बोध में कवि सुमंत बतलाय। तन की पांचों इंद्रियां साईं मय हो जाय, साईं से वह भक्त तो वे भक्त ना हो पाय। पतिव्रता निष्ठा रखे पति परमेश्वर मान, साईं का सच्चा भगत साईं को तस्मान। काका दीक्षित नियम से करें भागवत पाठ, सामा और महाजनी दोनों बैठे साथ। स्कंध 11वां भागवत पाठ चल रहा होया, ऋषभ वंश नवनाथ का वर्णन सुंदर होया। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, जिस पर बाबा अपना प्रेम न्योछावर कर देते हैं वे दुनिया के सारे दुख भूल जाते हैं। बाबा के भक्तों, हम सभी पर, आप सभी पर बाबा का प्रेम है और हम सभी को अपना मार्ग जैसे काका दीक्षित नियम से करें भागवत पाठ, उसी प्रकार हम सभी भक्तों को अपने आप को अच्छे विचारों में, अच्छी धार्मिक पुस्तकों में, बाबा के सभी भक्तों, बाबा ने कहा भी है, चाहे गीता हो या कुरान, ज्ञान की लहर सब में छुपी है। हम सभी श्री साईं माँ के बच्चे हैं, हम सभी एक हैं, हमारा सबका जीवन इंसानियत का है। और बाबा के सभी भक्तों, आप जानते ही हो, जिसके जैसे विचार होते हैं उसका जीवन उसी प्रकार का होता है। विचारों को अच्छा रखिए, जीवन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। बाबा ने तो बहुत कुछ सिखाया है, बस पालन हमें करना है। श्रद्धा, सबूरी, और बाबा ने कहा है सबका मालिक एक है। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी को होलिका दहन, होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में यह होली खूब सारी खुशियां और खूब सारा प्यार लेकर आए। आप खूब सफलताएं प्राप्त करें, मेरी यही प्रार्थना है श्री साईं बाबा से। सभी प्रेम से बोलिए ओम साईं राम, जय साईं राम। और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं बाबा के चरणों का दास सदा बना रहूं। बाबा मुझे अपने चरणों में स्थान दें। बोलिए ओम साईं राम, जय साईं राम।